दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं श्याम जी गुप्ता। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को आईडी के बारे में बताया था कि कैसे खोलना है और आईडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखते हैं, और आईडी की पूरी डिटेल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जिन लोगों को अभी भी अपनी आईडी की फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, नए लोग हैं, वो मेरा पिछला वीडियो देखें और वहाँ से अपने आईडी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हम अपना ऑनलाइन और फिजिकल केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने आईडी लगने के बाद जब केवाईसी अप्रूव हो जाता है तो हम कैसे बैंक केवाईसी करें उसके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है। आईडी लॉगिन करने के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो के देखिए, पूरा देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आईडी के बारे में लीजिए कि कैसे आईडी को खोलना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे ही आपकी आईडी खुल जाती है, लेफ़्ट साइड में ऊपर 3 लाइनें दिखती हैं, उनको क्लिक करना है। और उनको क्लिक करने के बाद जो चौथा ऑप्शन आता है, अपलोड बैंक केवाईसी, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। इसमें लिखा होता है बैंक डिटेल, जिसके नीचे कैंसिल चेक और पासबुक। उसके बाद आता है बैंक, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अपलोड चेक पासबुक, अपलोड सेल्फ फोटोग्राफ। ये सारी डिटेल्स इसमें आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास बैंक का चेक है, चेकबुक है या फिर बैंक का पासबुक है जिसके अंदर आपका नाम छपा होना चाहिए, फ़ोटो नहीं भी है तो भी चलेगा। कैंसिल चेक है तो उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर हैं आपके पास तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन इसमें अपलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप जब भी केवाईसी करते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक और एग्रीमेंट, जो कंपनी का एग्रीमेंट है वो। एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जैसे ही ये ऑनलाइन बैंक केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा कि एग्रीमेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको ये बैंक केवाईसी क्यों करना है? बैंक केवाईसी इसलिए करना है ताकि आपका जो भी चेक बनेगा उसका पहला चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बैंक केवाईसी करेंगे। उसके लिए अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक के गोल वाले घेरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कैंसिल चेक नहीं है, पासबुक है, तो पासबुक वाले गोल घेरे में आप क्लिक कर सकते हैं। बैंक में बैंक का नाम आप लिख सकते हैं। एसबीआई है, एसबीआई लिखिए। एचडीएफसी है, एचडीएफसी लिखिए। जो भी है वो आप लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर में आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको लिखिए। आईएफएससी कोड में आपका जो भी आईएफएससी कोड है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं जिसको बता रहा है ऑलरेडी यूज्ड, यानी कि जो मैंने अकाउंट नंबर डाला है वो किसी और आईडी में भी ये यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी यूज्ड। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, ये हमने दूसरा अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड चेक ऑब्लिक पासबुक, तो हमने क्या क्लिक किया है, पासबुक। तो यहाँ पे हम ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करके अपने मीडिया से जा करके और यहाँ पे अपने पासबुक की फ़ोटो क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही हमारा पासबुक अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे खुद का एक फ़ोटोग्राफ, सेल्फ फ़ोटोग्राफ, अच्छा हो, हाफ पासपोर्ट साइज़ में हो और बेटर, नहीं है तो क्रॉप करके आप उसको पासपोर्ट साइज़ में बना लीजिए। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद अपलोड केवाईसी पे क्लिक कर देना है। सिंपल, साधारण और इतना ही तरीका है आपके बैंक केवाईसी
ऑनलाइन बैंक केवाईसी को अप्रूव कराने का। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है फिजिकल केवाईसी, जो हम कंपनी में भेजते हैं। अब ये ऑनलाइन केवाईसी क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑनलाइन केवाईसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका फर्स्ट चेक बनेगा, पहला चेक बनेगा, चाहे वो 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, वो पहला चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल केवाईसी की, क्योंकि जब तक फिजिकल केवाईसी आपका कंपनी में नहीं पहुंचेगा, हार्ड कॉपी आपकी कंपनी में नहीं पहुंचेगी, तब तक आपका कंपनी केवाईसी अप्रूव नहीं करेगी। और जब तक केवाईसी अप्रूव नहीं होगा आपका, तब तक आपका कोई भी पे आउट क्रेडिट नहीं होगा। तो हमें फिजिकल केवाईसी को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक और एग्रीमेंट, ये 5 चीज़ें होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें नहीं है तो आपका फिजिकल केवाईसी नहीं हो पाएगा, जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक। अगर ये चारों चीज़ों में आपका जो नाम है, जो आईडी में नाम है, जो आधार कार्ड में नाम है, सेम वही पैन कार्ड और बैंक में भी होना चाहिए। अगर तीनों में कुछ मिसमैच है तो भी आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो आप चेक कर लीजिए, जो फिजिकल केवाईसी आप भेज रहे हैं उसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं सभी में नाम सेम है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि हम एग्रीमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमारा वेबसाइट खुलता है तो वेबसाइट के लेफ़्ट साइड में ऊपर एक डिस्कवर का बटन आता है। डिस्कवर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक डाउनलोड का बटन आता है। इस डाउनलोड को क्लिक कर लेना है। डाउनलोड को क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग एग्रीमेंट आ जाता है। प्रोडक्ट सेलिंग एग्रीमेंट जैसे ही आता है तो आपको नीचे दिख रहा होगा हिंदी, इंग्लिश और शपथ पत्र। तो आप चाहे तो हिंदी में, चाहे तो इंग्लिश में, दोनों ही तरीक़ों में एग्रीमेंट दिया गया है। आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी पर क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा देगा आपको डाउनलोड करने के लिए। मैंने डाउनलोड इसको कर लिया, ये डाउनलोड हो गया। अब ये ओपन हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश वाला मैंने डाउनलोड कर लिया। अब हमें करना क्या है कि किसी भी साइबर कैफ़े से जा कर के या किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के इस एग्रीमेंट को प्रिंट आउट करवा लेना है। इस एग्रीमेंट को प्रिंट आउट करवा लेना है और प्रिंट आउट करवाने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, उनको भरना होता है। अब वो डिटेल्स क्या होती हैं वो भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। सबसे पहले वो ऊपर होता है दिस एग्रीमेंट इज साइंड ऑन द, यानी कि जिस डेट में आप इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे भरना है। ठीक है, आज जैसे कि 9 मार्च है तो यहाँ पे 9 मार्च भरिए। बाई एंड बिटवीन, मतलब आपके और कंपनी के बीच में ये एग्रीमेंट आज की तारीख में हुआ है। उसके बाद नीचे आइए, श्री, श्रीमती, मतलब अपना नाम भरना है, अपनी एज भरनी है, आप सन ऑफ हैं, डॉटर ऑफ हैं, वाइफ ऑफ हैं, उनका नाम लिखना है। उसके बाद अपना पूरा एड्रेस लिखना है, हाउस, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रीट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको इस पेज के सबसे लास्ट हिस्से में चले जाना है। सबसे जो लास्ट पेज है इसमें आ जाना है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव caused this agreement to be executed through their respective authorized representatives on the day of। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डे
मतलब डेट, मंथ और ईयर भरना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सिग्नेचर दिया गया है, सिग्नेचर करना है और नीचे अपना नाम लिख देना है। फिर उसके बाद लास्ट पेज में आता है विटनेस, तो 2 लोगों का साइन करा करके उनका नाम लिख करके साइन करा देना है, कोई भी 2 आदमी का। तो ये आपका एग्रीमेंट होता है फिलअप करने का तरीका। इसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट के पेज हैं उस पेज में नीचे साइड में अपना एक हस्ताक्षर करना है। ध्यान रहे, हस्ताक्षर सिग्नेचर वही सिग्नेचर करना है जो सेम पैन कार्ड में आपका दिया हुआ है। अगर सिग्नेचर मिसमैच होगा तो आपकी फिजिकल केवाईसी अप्रूव नहीं होगी, आपको दोबारा फिर से भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए सावधानी रखें, जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, जहाँ भी आप सिग्नेचर करेंगे, तो जो सिग्नेचर आपका पैन कार्ड में है वही सेम सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज फिजिकल केवाईसी आपका अप्रूव नहीं होगा। तो जितने भी पेजेस हैं उनके नीचे लास्ट में अपना सिग्नेचर करना है सेम पैन कार्ड जैसा। उसके बाद जो सबसे लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज के बैकग्राउंड में पीछे साइड में अपना नाम लिखना है, अपनी आईडी लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये 3 चीज़ें पक्का लिखना है, अपना नाम, अपनी आईडी और अपना मोबाइल नंबर। अगर ये लिखते हैं आपकी केवाईसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको एक कॉल करके आके बता सकते हैं। इसके अलावा जो आप सिग्नेचर करेंगे हर एक पेज पे, वहाँ पे अपनी आईडी भी लिखेंगे। आईडी लिखना है फिर सिग्नेचर करना है, आईडी लिखना है फिर सिग्नेचर करना है, आईडी लिखना है फिर सिग्नेचर करना है। हर एक पेज पे आपका आईडी और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये तो बात एग्रीमेंट की रही। इसके अलावा आप जितने भी फ़ोटो स्टेट इसके साथ लगाते हैं, जैसे आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक। अगर कैंसिल चेक लगाते हैं तो उस पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी अगर आप इसमें लगा रहे हैं और इसके साथ कंपनी को भेज रहे हैं, तो इन तीनों फ़ोटोकॉपी खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और उसके ऊपर भी आपका आईडी नंबर लिखा होना चाहिए। तो ये रहा आपका फिजिकल केवाईसी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एग्रीमेंट, ये 4 चीज़ें निकल के आपके साथ आ जाती हैं, इनको स्टेपल करना है और इन सारी पेजों पे आपका सिग्नेचर और आईडी होना चाहिए। उसके बाद इसको कंपनी के एड्रेस पे भेज देना है। कंपनी का एड्रेस वेबसाइट के सबसे नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 18, पॉकेट 8, ब्लॉक सी, नियर HDFC बैंक, सेक्टर 17, द्वारका, नई दिल्ली। इस एड्रेस पे आपने वो फिजिकल केवाईसी एक लिफाफे के अंदर भर के और पोस्ट कर देना है। आपका फिजिकल केवाईसी पोस्ट होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आपका फिजिकल केवाईसी अपलोड हो जाता है और 13-14 दिन के बाद वो केवाईसी अप्रूव हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो आप अपने अपलाइन के थ्रू बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं कि मैंने इतनी तारीख को फिजिकल केवाईसी के लिए अपना डॉक्यूमेंट भेजा था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्या रीज़न हो गया, तो वो आपको बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने ऑनलाइन बैंक केवाईसी और फिजिकल केवाईसी कैसे कराना है वो सीख गए होंगे, और सभी लोग अपनी अपनी आईडी का ऑनलाइन केवाईसी करें और फिजिकल केवाईसी करें। अब इसके आगे एक सिंपल सा स्टेप है। जैसे ही आपका फिजिकल केवाईसी कंपनी के पास पहुंच जाता है, कंपनी फिजिकल केवाईसी कर देती है, उसके बाद आपको फिर से बैंक केवाईसी में जाना है और वहाँ पे अपनी डिटेल चेक करनी है, और डिटेल चेक करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। अगर कुछ गलत है तो रिजेक्ट कर देना है।
वहाँ पे ऑप्शन आता है, जब कंपनी अपना फिजिकल केवाईसी कंप्लीट करती है तो आपको एक ऑप्शन देती है कि आप दोबारा से रीचेक कर लें कंपनी ने जो फिजिकल केवाईसी अपलोड की है वो सही है या नहीं है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर सही है तो सबमिट कर दीजिए। जहाँ पे हमने बैंक केवाईसी ऑनलाइन बैंक केवाईसी किया था वहीं उसी ऑप्शन में आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अपना केवाईसी करना सीख लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने लीडर्स को भी, अपने फाइटर्स को भी ये चीज़ें सिखाएंगे, अपने डाउनलाइन को भी सिखाएंगे कि कैसे हम ऑनलाइन केवाईसी और फिजिकल केवाईसी कर सकते हैं। और जो भी आईडी ओपन होती है उसकी केवाईसी 100% करके रखिए, आगे फ्यूचर में काम आएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं श्याम जी गुप्ता आप सभी लोगों का 100% हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, और साथ में मिल करके बहुत अच्छा यहाँ पे काम करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब